ये जिंदगी कई बार इतनी उलझी हुई लगती है ना, जैसे कोई धागा जिसे जितना सुलझाओ उतना ही उलझ जाए। हम सब जीतना चाहते हैं, करियर में, रिश्तों में, सेहत में, नाम और सुकून दोनों में। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग हार नहीं, खुद से हार मान चुके होते हैं। आप भी कभी कभी सोचते होंगे, मैं काबिल तो हूं लेकिन क्यों नहीं हो पाता, या फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी दूसरों से पीछे क्यों रह जाता हूं। ये सवाल अकेले आपके नहीं हैं। करोड़ों लोग अपने ही मन के जाल में फंसे हुए हैं। एक बार बैंगलोर में रहने वाले 32 वर्षीय सुमित नाम के युवक से मुलाकात हुई। पढ़ा लिखा, मेहनती और भीतर से जला हुआ। उसने कहा, मैं अपनी कंपनी में हर बार दूसरों को आगे बढ़ते देखता हूं, मैं सिर्फ काम करता हूं, सोचता नहीं। उसकी ये बात सीधे दिल को लगी। काम तो हम सब करते हैं, लेकिन थिंक टू विन नहीं करते। असल जीत सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होती, असल जीत होती है सोच में। सोच की दिशा तय करती है कि आपकी मंजिल कहां पहुंचेगी। स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि बदलाव सिर्फ काम करने से नहीं, सोचने से शुरू होता है। हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी तरक्की, ये सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। भक्तवत्सला राव इस किताब में यही सिखाते हैं कि सोच केवल सोच नहीं होती, सोच एक रणनीति होती है, एक दिशा होती है जो आपके जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक बार दिल्ली के रहने वाले 28 वर्षीय नीरज ने अपने करियर के शुरुआती 3 साल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए बिताए। वो मेहनती था, लेकिन हर काम के लिए किसी और की डायरेक्शन का इंतजार करता। जब भी प्रमोशन की बात आती, उसका नाम पीछे रह जाता। फिर एक दिन एक सीनियर ने उसे कहा, काम करने वाला हर कोई होता है, लेकिन सोचने वाला ही लीडर बनता है। ये वाक्य उसके लिए वेकअप कॉल बन गया। सोच की शक्ति यह है कि वह आपको एवरेज भी बना सकती है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी। इसलिए लेखक की पहली सलाह है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्योंकि जब आप जीतने के बारे में सोचते हैं तो आप वैसे फैसले लेते हैं जो जीत की तरफ ले जाते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात लेखक बताते हैं। ज्यादातर लोग बस रोजमर्रा की चीजों में उलझे रहते हैं। वे रिएक्टिव सोचते हैं, यानी जो हो रहा है बस उसी पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं वे प्रोएक्टिव सोचते हैं। मतलब वे पहले से तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और फिर उसी के अनुसार सोचते, बोलते और काम करते हैं। आपकी सोच अगर हमेशा समस्या पर केंद्रित रहती है तो आपका जीवन भी समस्याओं से भरा होगा। लेकिन अगर आपकी सोच समाधान पर केंद्रित है तो आप हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। थिंक टू विन का पहला संदेश यही है, अपने सोचने के तरीके को पहचानो। क्या आप हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप बार बार अपने फेलियर्स के बारे में सोचते हैं? अगर हां, तो यह सोच आपको जीतने नहीं देगी। लेखक कहते हैं कि हमें कॉन्शियस थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी अपनी सोच को हर दिन अवेयर बनाना। सुबह उठते ही अपने आप से पूछें, आज मैं क्या सोचने वाला हूं, हार या जीत? आपकी हर सोच आपके भविष्य की ईंट बनती है। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वही बड़ी मंजिलों तक पहुंचते हैं। इसलिए शुरुआत वहीं से करें जहां सब कुछ शुरू होता है, आपकी सोच से। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी भी बदलती है। चैप्टर 2, हर सोच के पीछे छिपा होता है एक विश्वास। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारी सोच बनती कैसे है? भक्तवत्सला राव बताते हैं कि हमारी सोच का असली आधार होता है हमारे विश्वास, यानी हमारी बिलीफ्स। हम जो भी सोचते हैं वो दरअसल हमारी पुरानी कंडीशनिंग, अनुभवों और समाज से मिले विचारों की देन होती है। अब सोचिए, अगर आपके भीतर यह बिलीफ है कि मैं कभी भी पब्लिक में बोल नहीं सकता, तो आपकी सोच हर उस अवसर से दूर भागेगी जहां बोलना पड़े, और धीरे धीरे आप वाकई उस काबिल नहीं रह जाते। एक सच्चा उदाहरण, कोलकाता की रहने वाली 24 वर्षीय नेहा ने एक बार स्कूल के स्टेज पर प्रेजेंटेशन देते समय अटक कर
सबके सामने हंसी का सामना किया था। उस दिन के बाद उसने यह मान लिया कि वह कभी भी बोलने लायक नहीं है। यह विश्वास उसके मन में बैठ गया। कॉलेज में, जॉब इंटरव्यू में, यहां तक कि दोस्तों के बीच भी वो चुप रहने लगी। फिर एक दिन उसने सेल्फ अवेयरनेस वर्कशॉप में भाग लिया, जहां पहली बार उसने सुना, जो तुम मानते हो वही तुम्हारी सोच बनती है और वही तुम्हारी दुनिया। उस दिन उसने अपने विश्वास को चुनौती दी और कुछ महीनों में ही वह एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गई। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि बिलीफ्स को बदले बिना थिंकिंग बदलना असंभव है। अगर कोई मानता है कि वो अनलकी है तो वह हर घटना में दुर्भाग्य ही ढूंढेगा। अगर कोई मानता है कि पैसा बुराई की जड़ है तो चाहे जितनी भी मेहनत करे वह कभी पैसा नहीं जोड़ पाएगा। आपके बिलीफ्स ही आपकी सोच की नींव है। तो अब सवाल उठता है, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे पहचानें? लेखक का सुझाव है, जब भी आप किसी मौके से डरें या पीछे हटें, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरी खुद की है या किसी और की दी हुई? हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, उसके पीछे कोई गहरा बिलीफ काम कर रहा होता है। जब आप उस बिलीफ को पहचान लेते हैं, तब आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। ध्यान रखें, बिलीफ्स बदले जा सकते हैं और जब बिलीफ्स बदलते हैं तब आपकी सोच अपने आप ही विकसित हो जाती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं नहीं कर सकता, तब सोचिए, क्या ये मेरी सोच है या मेरे किसी पुराने डर की परछाई? क्योंकि असली जीत तब होती है जब हम अपनी सोच की जड़ों तक पहुंचें और उन्हें नए विश्वासों से सींचें। चैप्टर 3, बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। भक्तवत्सला राव कहते हैं, कोई भी सोच तभी बदलती है जब आप सबसे पहले यह जानें कि आप क्या सोच रहे हैं। यही है अवेयरनेस की ताकत। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ज्यादातर सोच तो ऑटो पायलट पर होती है, मतलब बिना कॉन्शियसली सोचे। यही कारण है कि हम बार बार एक जैसे हालातों में फंस जाते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं और फिर कहते हैं, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा होता है। एक असली कहानी देखिए। भोपाल के रहने वाले 35 वर्षीय अर्जुन एक अच्छे इंजीनियर थे, लेकिन हर नई टीम में घुलने में उन्हें परेशानी होती। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं या उन्हें नापसंद करते हैं। ये सोच इतनी गहरी थी कि वो खुद ही लोगों से कटने लगे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें एक बार पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तब पहली बार अर्जुन ने रुककर अपनी सोच पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि कॉलेज के दिनों में एक प्रेजेंटेशन के दौरान मिले तानों ने उनके भीतर ये डर बिठा दिया था, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और वो डर अब सोच बन चुका था। भक्तवत्सला राव इस चैप्टर में जोर देते हैं कि अवेयरनेस ही पहला बदलाव है। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तभी आप सोच को बदलने की शक्ति पा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाए अवेयरनेस? लेखक कुछ आसान उपाय बताते हैं। हर दिन के अंत में 5 मिनट बैठकर सोचें, मैंने आज सबसे ज्यादा क्या सोचा? कोई नकारात्मक भावना आए तो तुरंत पूछें, ये सोच कहां से आ रही है? जब आप बार बार किसी चीज पर ओवरथिंक करें, पॉज करें और उसे ऑब्जर्व करें। ध्यान दीजिए, अवेयरनेस का मतलब जजमेंट नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब होता है, मैं अपनी सोच को एक दोस्त की तरह देख रहा हूं। और जब आप अपनी सोच से दोस्ती कर लेते हैं, तभी आप उसे जेंटल बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने भीतर कोई भारी भावना महसूस करें, गुस्सा, डर, हीनता, तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और यह सोच कहां से आई है? क्योंकि सोच को जीतने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी है। अवेयरनेस ही शुरुआत है हर ट्रांसफॉर्मेशन की। चैप्टर 4, सोच का मतलब है विकल्प चुनना, डिफॉल्ट मोड नहीं। भक्तवत्सला राव कहते हैं, आप हर वक्त सोचते तो हैं, लेकिन क्या आप सही सोच रहे हैं? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोच एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसा मन में आए वैसा सोच लिया। लेकिन लेखक बताते हैं कि सच में सोचने का मतलब है सोच को चुनना। अगर आप सोच को चुनते नहीं हैं तो आपकी सोच
अपने डिफ़ॉल्ट मोड में चलने लगती है। डिफ़ॉल्ट मोड यानी वही पुराना डर, पुराने अनुभवों से बनी धारणाएं, दूसरों के कहे हुए शब्द और आपका कंफर्ट जोन। एक असली कहानी लीजिए। चेन्नई की 40 वर्षीय शुभा आईटी सेक्टर में काम करती थीं। हर बार जब कोई नया प्रोजेक्ट आता वह पहले ही मान लेती कि मुझसे नहीं होगा। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली फेलियर की पॉसिबिलिटी पर चला जाता था। जब उनकी कंपनी में उन्हें एक मेजर लीडरशिप रोल ऑफर हुआ तो उनका पहला रिएक्शन था, कहीं मैं एम्बैरेस ना हो जाऊं। उसी समय उनकी एक कॉलीग ने उनसे कहा, तुमने क्या सच में सोचा है कि तुम क्यों नहीं कह रही हो, या बस पुराने डर से बोल रही हो? यह सवाल उनके डिफॉल्ट मोड को तोड़ गया। लेखक कहते हैं कि सोच को डिफॉल्ट पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप जागरूक होकर सोचते हैं तभी आप ऑल्टरनेटिव्स देख पाते हैं और जीत की दिशा चुन सकते हैं। तो क्या करें? 1. हर सोच को पॉज करें। जब भी कोई स्थिति सामने आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुक कर सोचें, क्या यह सोच मेरे पुराने पैटर्न से आ रही है? दूसरा विकल्प सोचिए, क्या मैं इसे दूसरे नजरिए से देख सकता हूं? तीसरा सवाल पूछिए, क्या यह सोच मुझे एम्पावर कर रही है या डर में डाल रही है? भगतवत्सला राव का साफ संदेश है, जीतने वाले लोग वही हैं जो सोच को कॉन्शियसली चुनते हैं। वे हर परिस्थिति में अपने नजरिए को नया आकार देने का विकल्प चुनते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ सोचें, अपने डिफॉल्ट को पकड़िए। क्या आप फिर से हार की तरफ सोच रहे हैं, फिर से खुद पर शक कर रहे हैं? तो पॉज कीजिए और सोचिए, क्या मैं कोई नया विकल्प चुन सकता हूं? क्योंकि जीतने की सोच वही होती है जो चुनकर की जाती है, न कि जो अपने आप हो जाती है। थिंक टू विन यानी सोचो, लेकिन सोच को डायरेक्शन दो। चैप्टर 5, सोच की गुणवत्ता तय करती है जिंदगी की दिशा। भगतवत्सला राव कहते हैं, हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर बीज गंदा है तो फल भी वैसा ही होगा। आप हर दिन सैकड़ों विचार सोचते हैं, लेकिन उन विचारों की गुणवत्ता क्या है, ये सवाल हम अक्सर नहीं पूछते। एक रियल एग्जाम्पल। इंदौर के 31 वर्षीय वरुण एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। उनका हर दिन कंप्लेंट्स, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म से भरा होता था। कंपनी अच्छी नहीं, बॉस बेकार है, दूसरे लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये सोच धीरे धीरे उनकी काम की एनर्जी को खा गई। फिर उन्होंने एक मेंटर से सुना, जो विचार आप रोज सोचते हैं वही आपका भविष्य बनाते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1 हफ्ते तक हर बार जब भी कोई नकारात्मक सोच आए उसे पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव सोच से रिप्लेस करना। सिर्फ 7 दिनों में उनकी बातचीत, एनर्जी और काम करने का तरीका बदल गया। लेखक का संदेश साफ है, निम्न गुणवत्ता के विचार अर्थात निम्न गुणवत्ता की जिंदगी। तो कैसे पहचानें कि आपकी सोच लो क्वालिटी है? क्या आप बार बार शिकायत करते हैं? क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं? क्या आपकी सोच समस्याओं पर टिक जाती है, समाधान पर नहीं जाती? तो जवाब है, आपको अपनी सोच की सफाई करनी है। क्योंकि जिस दिन आप अपने विचारों की गुणवत्ता बढ़ाने लगते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बेहतर दिशा में बढ़ने लगती है। चैप्टर 6, सोच और भावनाएं दोनों जुड़े हैं एक अंतर्निहित धागे से। सोच सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, वो आपके दिल, आपके भावनात्मक हालात से गहराई से जुड़ी होती है। भगतवत्सला राव कहते हैं, हर सोच किसी भावना से निकलती है और हर भावना एक नई सोच को जन्म देती है। एग्जाम्पल, नागपुर की 27 वर्षीय तान्या एक क्रिएटिव प्रोफेशनल थीं। हर बार जब उनका आइडिया रिजेक्ट होता तो वे सोचतीं, मैं काबिल नहीं हूं। धीरे धीरे यह सोच एक भावनात्मक पैटर्न बन गई, रिजेक्शन का डर। ये डर हर नए आइडिया को लेकर संकोच बन गया। फिर उन्होंने अपने थेरेपिस्ट से सुना, रिजेक्शन से डरना तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा जज्बाती पैटर्न है। जब उन्होंने अपने डर को समझा तब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सोच को बदलने के लिए फीलिंग्स को हील करना होगा। लेखक कहते हैं, जब आप नकारात्मक महसूस करते हैं आपकी सोच भी वैसे ही बनने लगती है। जब आप ऊर्जा और भरोसे से भरे होते हैं तब आपकी सोच भी पॉसिबिलिटीज खोजती है। इसलिए सोच सुधारने के लिए केवल सोचने की कोशिश न करें, अपनी भावनाओं को समझिए।
उन्हें अपनाइए, क्योंकि अगर मन उदास हो तो सोच उत्साही नहीं हो सकती। सोचना जीतने का रास्ता आपके दिल से होकर जाता है। चैप्टर 7। सोच का मतलब है आगे की तैयारी, पीछे की सफाई नहीं। भूतकाल की सोच में फंसे रहना आज के मौके को मार देता है। भक्तवत्सला राव बार बार समझाते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, सोचो वो जो आगे लाना है। लखनऊ के 38 वर्षीय शरद ने अपने पहले बिजनेस में बड़ा नुकसान उठाया। उसके बाद जब भी कोई नया अवसर आता वे सोचते, कहीं फिर न हार जाऊं। इस डर ने उन्हें रोक रखा था। फिर एक सेमिनार में उन्होंने एक लाइन सुनी, आप हर बार नया खेल पुराने स्कोर के डर से नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपनी सोच का फोकस अतीत से हटाकर भविष्य पर रखना शुरू किया। उनके बिजनेस का दूसरा प्रयास पहले से कहीं ज्यादा सफल हुआ। लेखक कहते हैं, सोच को आगे ले जाना है तो पुराने पछतावे छोड़ने होंगे। अपने वर्तमान की सोच को भविष्य के निर्माण में लगाइए, ना कि अतीत के पछतावे में, क्योंकि जीतने की सोच पीछे नहीं देखती, वो आगे की क्लैरिटी से बनती है। चैप्टर 8। हर सोच से पहले आता है एक सवाल। भक्तवत्सला राव का अगला मूल मंत्र है, अगर आप सही सवाल पूछना सीख लें तो आपकी सोच अपने आप दिशा पकड़ लेती है। हम जैसा सोचते हैं वो हमारे पूछे गए सवालों पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आप दुख खोजेंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आप समाधान खोजेंगे। एग्जाम्पल, पुणे की 29 वर्षीय आकांक्षा को अपनी पहली नौकरी में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिला। वो रोज सोचती, मैं इतनी अनलकी क्यों हूं, लेकिन इससे सिर्फ उनका तनाव बढ़ा। एक दिन उनके भाई ने कहा, तुम्हारी सोच सवाल से शुरू हो रही है, लेकिन वो सवाल तुम्हें जला रहा है, बदल नहीं रहा। उस दिन से उन्होंने सवाल बदला, मुझे कौन से स्किल्स सीखने की जरूरत है ताकि मैं आगे बेहतर माहौल पा सकूं। ये एक बदलाव का मोड़ था। उन्होंने खुद को तैयार किया और 3 महीने में नई नौकरी में थीं। लेखक यही बताते हैं, सोचने से पहले सवाल पूछिए, लेकिन सही सवाल, क्योंकि हर सवाल आपको या तो समस्याओं की तरफ ले जाएगा या संभावनाओं की तरफ। थिंक टू विन का पहला स्टेप है सही सवाल चुनना। चैप्टर 9। सोच और भाषा, जो कहोगे वही सोच बन जाएगी। भक्तवत्सला राव बताते हैं कि आपके शब्द आपकी सोच को आकार देते हैं। जो भाषा आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में या दुनिया के बारे में बोलते हैं, वही अंततः आपके विश्वास और सोच का हिस्सा बन जाती है। गुड़गांव के 26 वर्षीय प्रखर हमेशा कहते थे, मेरे बस की बात नहीं है, या मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। धीरे धीरे ये शब्द उनकी सोच बन गए। जब भी कोई नया मौका आता तो वे पहले ही हार मान लेते। एक दिन एक वर्कशॉप में उन्हें एक टास्क दिया गया, 7 दिन तक केवल पॉजिटिव, शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल करें। शुरू में उन्हें यह बनावटी लगा, लेकिन तीसरे दिन से ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके बोलने का तरीका उनकी सोच पर असर डाल रहा है। लेखक समझाते हैं, जब आप मैं कर सकता हूं कहते हैं, दिमाग समाधान ढूंढता है। जब आप मैं फेल हो जाऊंगा कहते हैं, दिमाग बहाने ढूंढता है। इसलिए सोचने से पहले बोलने की आदत सुधारिए। जो शब्द आप रोज इस्तेमाल करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाते हैं। चैप्टर 10। सोच बनती है जिनसे आप घिरे हैं, संगति का असर। किसके साथ समय बिताते हैं, किसे सुनते हैं, किन की बातें अब्जॉर्ब करते हैं, ये सब हमारी सोच की क्वालिटी तय करते हैं। वाराणसी के 30 वर्षीय विशाल जब एक मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्हें लगा कि ऐसे लोग उनके जैसे नहीं हैं, बहुत अलग सोचते हैं। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे उन लोगों के साथ बैठना शुरू किया तो एक अजीब बदलाव आया। उनका माइंडसेट खुलने लगा, डर कम होने लगा और पॉसिबिलिटीज दिखने लगी। भक्तवत्सला राव कहते हैं, नेगेटिव थिंकर्स के साथ रहकर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते। ग्रोथ माइंडसेट की सोच उन लोगों के साथ बढ़ती है जो खुद ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हों। इसलिए ध्यान दीजिए आप किसकी बात सुन रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि सोच अकेले नहीं बदलती, वह माहौल से बनती है। चैप्टर 11।
सोच को तेज बनाने के लिए जरूरी है रिफ्लेक्शन। सोच सिर्फ तेज भागने का नाम नहीं, रुककर खुद से सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। जयपुर की 34 वर्षीय समीक्षा ने कई बार देखा कि वो बार बार एक ही प्रकार की नौकरी बदलती रही। जब उसने पहली बार डायरी में लिखा कि मैं बार बार क्यों डिससेटिस्फैक्शन महसूस करती हूं, तो जवाब सामने आया, वो अपने काम में पर्पस नहीं देख पा रही थी। भक्तवत्सला राव बताते हैं, रिफ्लेक्शन यानी सोच को देखना, उससे सीखना और फिर आगे की सोच को सुधारना। हर रात सिर्फ 10 मिनट खुद से ये सवाल पूछिए, मैंने आज क्या अच्छा सोचा? क्या मेरी सोच कहीं रिएक्शन बेस्ड थी? क्या मैं किसी जरूरी मुद्दे पर गहराई से सोच पाया? रिफ्लेक्शन से ही सोच की धार तेज होती है। सोच में गहराई चाहिए तो हर दिन थोड़ा रुकना जरूरी है। चैप्टर 12, सोच का लक्ष्य केवल हल नहीं, स्पष्टता भी है। कई बार हम जल्दी जल्दी समाधान ढूंढते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं पाते। मुंबई की 37 वर्षीय निधि एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी। उन्होंने ढेरों आइडियाज सोचे, प्लान बनाए, लेकिन कंफ्यूजन बना रहा। तभी उनके मेंटर ने कहा, तुम सोच रहे हो लेकिन क्लियर नहीं हो, पहले सोचो तुम्हें क्या नहीं चाहिए। उस दिन से उन्होंने अपनी सोच को सिंप्लीफाई करना शुरू किया और क्लैरिटी मिली। भक्तवत्सला राव बताते हैं, सोचना सुलझाना से ज्यादा जरूरी है सोचना समझना स्पष्ट रूप से। हर सोच को एक क्लियर दिशा दो, नहीं तो वो आपको भटका सकती है। जब तक सोच में स्पष्टता नहीं, तब तक निर्णय भी ढीले होते हैं। स्पष्ट सोच ही असली शक्ति है। चैप्टर 13, सोच का फोकस कंट्रोल पर रखो, कंट्रोल से बाहर नहीं। भक्तवत्सला राव बार बार बताते हैं कि हमें अपनी सोच को उसी पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, बाकी को छोड़ देना चाहिए। पुणे के 33 वर्षीय मोहित हर बार पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल बदलावों की बात करके घबरा जाते थे। वो चीजें जो उनके हाथ में नहीं थीं, उन्हीं पर उनकी सोच उलझी रहती। फिर उन्होंने एक सिंपल मांत्रा अपनाया, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उस पर मेरी एनर्जी क्यों जाए? इससे उनका एंग्जाइटी लेवल 50% कम हो गया। लेखक का संदेश साफ है, जो आपके कंट्रोल में है वहीं सोच की ऊर्जा लगाइए। बाकी पर सोचने से कुछ बदलता नहीं, बस थकावट मिलती है। सोच का अलाइनमेंट ही सोच की सफलता है। चैप्टर 14, सोच में कंसिस्टेंसी ही सोच की ताकत है। एक बार अच्छा सोच लेना काफी नहीं, सोच को हर दिन अच्छे ढंग से जीना पड़ता है। गाजियाबाद की 28 वर्षीय तन्वी ने एक हेल्थ गोल बनाया, सुबह 6 बजे उठना और वॉक पर जाना। पहले दिन जोश था, दूसरे दिन ठीक ठाक, तीसरे दिन अलार्म बंद करके फिर सो गईं। फिर उन्होंने अपनी थिंकिंग पैटर्न को देखा। उनकी सोच कंसिस्टेंसी पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि इंस्पिरेशन पर। उन्होंने एक नोट लिखा अपने मिरर पर, कंसिस्टेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। भक्तवत्सला राव कहते हैं, जीतने वाले लोग एक ग्रेट थॉट बार बार सोचते हैं जब तक वो उनकी आदत बन जाए। आपकी सोच में कंसिस्टेंसी होगी तभी वह आपके एक्शन में टिकेगी। हर दिन सोच का अभ्यास ही असली ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। चैप्टर 15, सोच का असर शरीर पर भी पड़ता है, माइंड बॉडी कनेक्शन। भक्तवत्सला राव के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपका शरीर महसूस करता है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर गहराई तक होता है। आपकी सोच का सीधा असर आपकी सेहत, ऊर्जा और शारीरिक लैंग्वेज पर पड़ता है। एग्जाम्पल, दिल्ली के 41 वर्षीय अमित एक सीनियर कंसल्टेंट हैं। पिछले कई महीनों से उन्हें बार बार पेट में गैस, नींद की दिक्कत और थकावट महसूस हो रही थी। उन्होंने कई डॉक्टर दिखाए, लेकिन सब टेस्ट नॉर्मल थे। फिर एक डॉक्टर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप ज्यादातर समय क्या सोचते हैं? अमित ने जवाब दिया, स्ट्रेस, टारगेट्स और क्या मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं। डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर आपकी सोच का मिरर बन गया है। जब आप डर और तनाव में जीते हैं तो शरीर भी उसी पैटर्न में रिस्पॉन्ड करता है। अमित ने 10 मिनट की सुबह की सोचने की आदत डाली, ग्रैटिट्यूड, पॉसिबिलिटीज और काल्मनेस पर। 4 हफ्तों में उन्होंने खुद में
नोटिसेबल बदलाव महसूस किया। भक्तवत्सला राव का संदेश साफ है, आपकी सोच सिर्फ मानसिक नहीं, जैविक भी होती है। सोचने का तरीका आपकी हार्ट बीट, पॉस्चर, एनर्जी और इम्यून सिस्टम तक को प्रभावित करता है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप डरे होते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है, जब आप आशावादी होते हैं तो शरीर हल्का लगता है। ये सब आपके थॉट्स का शारीरिक अनुवाद है। इसलिए अगर आप फिट और हल्का महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच डिटॉक्स कीजिए। थिंक टू विन सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरे शरीर से जुड़ी यात्रा है। सोच को स्वस्थ बनाइए, शरीर अपने आप जवाब देगा। चैप्टर 16, सोच को दिशा दो, नहीं तो सोच तुम्हें भटका देगी। भक्तवत्सला राव कहते हैं, सोच अगर बिना दिशा के हो तो वह चिंता बन जाती है, और सोच अगर उद्देश्य से जुड़ जाए तो वह उपलब्धि बन जाती है। हम हर दिन सोचते तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमारी सोच किसी मकसद से जुड़ी है? क्या हम जो सोच रहे हैं वह हमें कहीं ले जा रहा है? एक असली कहानी। हैदराबाद की 35 वर्षीय कल्पना हर दिन अपने भविष्य को लेकर सोचती थी। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मैं आगे सफल हो पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी कुछ बन रही है? वो सोच रही थी, लेकिन बिना किसी दिशा के। नतीजा ये हुआ कि उनकी सोच उलझन, बेचैनी और डर में बदलने लगी। फिर उन्होंने एक कोच से सीखा, अगर सोच दिशा के बिना चलती रही तो वो आपके समय और ऊर्जा दोनों को खत्म कर देगी। उन्होंने अपनी सोच को ऑर्गेनाइज किया, हर सुबह 3 सवालों से। 1, आज मैं किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहती हूं? दूसरे, किस सोच को मुझे आज अवॉइड करना है? तीसरी, कौन सी एक सोच आज मुझे आगे बढ़ा सकती है? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सही दिशा में सोचने से सब बदलता है। लेखक समझाते हैं, अगर आपकी सोच गोललेस है तो वो बस विचारों का शोर है, लेकिन अगर सोच पर्पस से जुड़ी हो तो वह एक पावरफुल जीपीएस बन जाती है। सोच की दिशा तय करना यानी अपने हर दिन की प्राथमिकता समझना, अपने लंबे समय के मकसद से जुड़े रहना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। हर बार जब आप कोई नकारात्मक थॉट में उलझें तो खुद से पूछिए, क्या ये सोच मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे बदल दीजिए, क्योंकि सोच अगर भटकने लगे तो जिंदगी भी भटक जाती है। थिंक टू विन का मतलब है सोचो जरूर, लेकिन सोच को रास्ता भी दो। चैप्टर 17, सोच को एक्शन से जोड़ो, वरना सब अधूरा रह जाएगा। भक्तवत्सला राव कहते हैं, सोच अगर केवल सोच ही रह जाए तो वह बोझ बन जाती है, लेकिन जब वही सोच कर्म में बदलती है तभी वह शक्ति बनती है। कई लोग सोचते रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, कब करें, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये जाल बहुत आम है। सोच तो होती है, लेकिन एक्शन में तब्दील नहीं होती, और वही सोच धीरे धीरे डाउट में बदल जाती है। एक सच्ची कहानी। भोपाल के 29 वर्षीय रोहित एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। उनके पास आइडिया था, प्लान भी तैयार था और रिसोर्सेज भी, लेकिन वो 6 महीने तक सोचते ही रह गए, क्या मैं रेडी हूं? क्या अभी मार्केट सही है? क्या लोग मेरी बात सुनेंगे? फिर उनके एक दोस्त ने सीधा सवाल किया, अगर सोच तैयार है तो कदम क्यों नहीं उठाते? इसने रोहित को झकझोर दिया। उन्होंने अगले ही दिन पहला छोटा एक्शन लिया और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। भक्तवत्सला राव समझाते हैं, सोच और कर्म के बीच की दूरी ही ज्यादातर लोगों को पीछे छोड़ देती है। सोच को जमीन पर उतारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। तो कैसे जोड़ें सोच को एक्शन से? 1, हर सोच के साथ एक कदम तय करें। मैं ये सोच रहा हूं, इसका पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है? दूसरी सोच के वजन को हल्का करें। कभी कभी ज्यादा सोच लेने से डर बढ़ता है, एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। 3, हर दिन एक छोटा स्टेप लें। सोचने से आप सीख सकते हैं, लेकिन करने से आप बदलते हैं। लेखक कहते हैं, थिंकिंग इज प्लानिंग बट डूइंग इज विनिंग। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे फिट होना है, लेकिन वॉक पर नहीं जाएंगे, तो सोच सिर्फ गिल्ट बनकर रह जाएगी। थिंक टू विन का असली मतलब है, सोचो समझदारी से और करो जिम्मेदारी से, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो सोच को
हकीकत में बदल देते हैं। चैप्टर 18 सोच को हर दिन दोहराओ, यही बनता है माइंडसेट। भक्त वत्सला राव कहते हैं, आप जो कभी कभार सोचते हैं वो आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन जो आप हर दिन सोचते हैं वही आपका माइंडसेट बनाता है। माइंडसेट का मतलब है आपकी स्थायी सोच, वो पैटर्न जो बार बार दोहराया गया हो, और ये पैटर्न कोई एक दिन में नहीं बनता। इसे रोजमर्रा की कंसिस्टेंसी से गढ़ा जाता है। रियल एग्जाम्पल, कोलकाता की 32 वर्षीय सुरभि अपनी लाइफ में अक्सर कंपैरिजन और सेल्फ डाउट में उलझी रहती थी। उन्हें लगता था कि वो दूसरों जितनी स्मार्ट या सक्सेसफुल नहीं है। फिर उन्होंने एक सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन किया, जहां पहले दिन बस एक बात सिखाई गई, हर सुबह एक एम्पावरिंग थॉट खुद को जोर से बोलो। उन्होंने शुरुआत की, मैं कैपेबल हूं और मेरी जिंदगी में डायरेक्शन है। शुरू में अजीब लगा, लेकिन 30 दिनों तक उसी सोच को दोहराते दोहराते वह सोच उनका विश्वास बन गई। भक्त वत्सला राव का यही संदेश है, माइंडसेट वो नहीं होता जो आपने किसी किताब में पढ़ा, माइंडसेट वो होता है जो आप हर दिन सोचते हैं। तो माइंडसेट बनाने के लिए जरूरी है सोच को बार बार दोहराना। 1, हर सुबह एक जीतने वाली सोच चुनिए, जैसे मैं सॉल्यूशंस पर ध्यान देता हूं या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ाती है। दूसरी, उसी सोच को दिन में 2 से 3 बार दोहराइए, चाहे अलाउड कहिए या क्वाइटली महसूस कीजिए। रेपिटिशन से सोच गहराई तक जाती है। 3, जब भी पुरानी सोच वापस आए, जेंटली उसे नई सोच से बदलिए। लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी ही माइंडसेट को गढ़ती है। जैसे योग हर दिन करने से शरीर लचीला बनता है, वैसे ही एक जैसी सोच दोहराने से मन मजबूत बनता है। तो सवाल ये नहीं कि आप आज क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि आप हर दिन क्या सोचते हैं। थिंक टू विन का असली रहस्य यही है, छोटी लेकिन रोज की सोच जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 19 सोच में लचीलापन, जीतने वालों की पहचान। भक्त वत्सला राव कहते हैं, जो सोच समय के साथ बदलती नहीं वह रुक जाती है, और जो सोच हालात के हिसाब से ढलती है वही जीतती है। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, यही वह गुण है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों के बीच फर्क बनाता है। कई बार हम अपनी सोच को इतना रिजिड बना लेते हैं कि वह हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम पुरानी धारणाओं, पुराने तरीकों और एक जैसे नजरियों में फंसे रह जाते हैं। अहमदाबाद के 36 वर्षीय हर्ष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। कई सालों से वो एक ही तरह की कोडिंग करते आ रहे थे। जब नई तकनीकें आईं तो उन्होंने उन्हें ज्यादा मुश्किल कहकर नकार दिया। धीरे धीरे कंपनी में उनकी रेलेवेंस कम होती गई। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को टैबलेट पर मशीन लर्निंग का डेमो करते देखा, और तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रिजिड सोच उन्हें पीछे छोड़ रही है। उन्होंने लचीलापन अपनाया, नई स्किल्स सीखी, और 8 महीने में उन्हें लीडरशिप रोल मिला। भक्त वत्सला राव बताते हैं, बदलते समय में सोच को भी इवॉल्व करना पड़ता है। सफलता उन्हीं की होती है जो अपने विचारों को रिवाइज करने का साहस रखते हैं। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि आपकी सोच कमजोर है, इसका मतलब है कि आपकी सोच जिंदा है। थिंक टू विन यानी रिजिड नहीं, रिस्पॉन्सिव सोच। चैप्टर 20 सोच को बनाओ जीवन की कला, सिर्फ सोचने का अभ्यास नहीं। अब जब आप इस सफर के आखिरी मुकाम पर हैं तो भक्त वत्सला राव आपको यही याद दिलाते हैं, सोचना केवल मेंटल एक्टिविटी नहीं, ये एक कला है, जीने का तरीका है। ये किताब सिर्फ टिप्स देने के लिए नहीं थी, ये आपको एक नजरिया देने के लिए थी कि आप अपनी सोच के जरिए अपने रिश्ते, करियर, सेहत और आत्मा तक को छू सकते हैं। एक अंतिम उदाहरण, बेंगलुरु की 42 वर्षीय मालती ने इस किताब को पढ़ने के बाद हर दिन 10 मिनट सोचने का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने लिखा, बोले गए शब्दों को ध्यान से ऑब्जर्व किया और अपनी सोच को हर क्षेत्र में कॉन्शियसली सुधारना शुरू किया। 6 महीनों में उनके जीवन की क्वालिटी ही बदल गई। बेहतर निर्णय, बेहतर रिश्ते, बेहतर ऊर्जा। थिंक टू विन का आखिरी संदेश है, सोच को साधो, सोच को समझो, सोच को निभाओ, क्योंकि सोच सिर्फ जरूरत के वक्त काम आने वाली चीज नहीं, वह जिंदगी का केंद्र बन सकती है।
इस किताब से आपने क्या सीखा? कि सोच सिर्फ विचार नहीं, एक दिशा है, कि जीतने के लिए सोच को जीतना जरूरी है, और कि सोच की शक्ति को जानकर कोई भी इंसान खुद को बदल सकता है। धन्यवाद कि आपने किताबी मंजिल के इस सफर में साथ दिया। ये पूरी ऑडियो बुक भक्तवत्सला राव की किताब थिंक टू विन पर आधारित रही, जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक गहरा रास्ता है। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन जू, आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। किताबी मंजिल में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई रोशनी के साथ।